हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव यानी कि चैप्टर 10 ब्रीथ का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ। चलिए इस चैप्टर को हम लोग सोल्व करते हैं शुरू से लेके अब 30 तक हम लोग, नहीं तो पूरा इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। देखिए यहाँ पे वृत्त के केंद्र पर, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर जिसको मालूम होगा कि वृत्त के केंद्र बना कौन कितना होता है, सिंपल सा आप लोग 360 डिग्री का मार दीजिएगा, ठीक है। लेकिन होता कैसे है ये पहले समझिए। यहाँ पे ये कह रहा है वृत्त के केंद्र पर, यानी कि एगो वृत्त ले लेंगे, ठीक है। ये कह रहा है केंद्र पर, ठीक है। केंद्र पर बना कौन होता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एगो हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम लोग मान लीजिए यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ पे पूरा चक्कर मारते हैं, एक बार चक्कर मारते हैं, यानी कि पूरा एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, चक्कर मार रहे हैं, यानी कि 1 रोटेशन, यानी कि एक बार घूम रहा है। तो एक बार घूम रहा है यानी कि पूरा घूम रहा है, तो पूरा घूम रहा है यानी कि कितना होगा इसका कौन कितना बनेगा, 360 डिग्री कौन बनेगा, सिंपल सा इसका, ठीक है। 360 डिग्री का सिंपल सा होता है कि वृत्त के केंद्र बना कौन कितना होता है, 360 डिग्री कौन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धवृत्त का कौन होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलत करते हैं। तो गलत कैसे करते हैं, मान लीजिए पूरा वृत्त का कोण, यानी कि पूरा वृत्त का कोण करा 360 डिग्री का होता है, ठीक है। अब करा अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, कौन, तो आधा वृत्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे गलत क्या करते हैं कि पूरा वृत्त का हो गया 360 डिग्री, तो आधा कर रहा है, तो 360 का सिंपल सा आधा कर देंगे कुछ बचे, तो आधा करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो 180 मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अर्धवृत्त कौन, तो अर्धवृत्त आधा वृत्त हो गया। अब कह रहा है इसका कौन होता है। अब देखिए मान लीजिए कि पूरा वृत्त, मान लीजिए पूरा वृत्त इसको बनाते हैं, तो पूरा वृत्त बनाते हैं तो क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। आधा वृत्त इसको बना दिए, तो मान लीजिए दोनों छोरा से, मतलब यहाँ से दोनों छोर से यहाँ से मान लीजिए परिधि पर हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या खींचते हैं, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब क्या कीजिए यहाँ पे, अब आप लोग देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे तो 90 डिग्री कोण बनता है, सिंपल सा आप लोग जानते करते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो वहीं यहीं पे कोण बनता है, अर्धवृत्त कोण कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है अर्धवृत्त का कोण, ठीक है। तो अर्धवृत्त कोण कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री का, हमेशा आप लोग याद रखिएगा। ऐसा करके मत मारिएगा कि 360 डिग्री पूरा वृत्त का, अर्धवृत्त का 180, यानी कि इसका आधा कर देंगे तो 180 हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा। ऐसे आप लोग इस प्रकार आप लोग याद रखिएगा, इसका 90 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर कह रहा है कि बाह्यतः स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ये सिंपल सा देखिए, कह रहा है कि बाह्यतः मैंने बाहर, और कह रहा है कि 2 वृत्त, कहो 2 वृत्त के उभयनिष्ठ में दोनों एक ही संग स्पर्श करे, यानी कि 2 वृत्त है, एगो हाई वृत्त है, एगो हाई वृत्त है, ठीक है। कह रहा है बाह्यतः स्पर्श, यानी कि बाहर से स्पर्श है, बाहर से स्पर्श है, ठीक है। 2 वृत्त हो गया, एगो हाई कह रहा है उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों मिलर हो, ठीक है। स्पर्श रेखाओं की संख्या, कितना स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना स्पर्श रेखा, मान लीजिए यहाँ पे एगो खींचते हैं तो यहाँ पे एगो हो गया, दोनों में सट रहा है, एक हो गया। फिर यहाँ से हम लोग खींचते हैं तो कहो दोनों में सट रहा है, ये वृत्त में सट रहा है, ये वृत्त में सट रहा है, स्पर्श रेखा 2 हो गया। फिर एगो यहाँ पे खींचेंगे, हाई वृत्त में सट रहा है, फिर एगो हाई वृत्त में, यानी कि स्पर्श कर रहा है, यानी कि कहो यानी कि स्पर्श रेखा हो गया, तो एगो 2 एगो 3 हो गया। सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इतना PQ की लंबाई। देखिए आप लोग इसको ध्यान पढ़िएगा तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सोल्व कर। देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का इसमें जिक्र हो रहा है, यानी कि बात हो रहा है। तो सिंपल सा हम लोग सबसे पहले वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा आप लोग एगो वृत्त बना लीजिए, वृत्त यहाँ पे एगो बना लीजिए, ठीक है। वृत्त बना लिए। अब देखिए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो एगो त्रिज्या हम लोग खींच लेते हैं, वृत्त का केंद्र हो गया। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया, ठीक है, ये आपका केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि P पर स्पर्श रेखा, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। कह रहा कि PQ केंद्र O से है, O हो गया, O से जाने वाला, यानी कि जा रहा है, जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर कितना है, 12, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब दिया है कि PQ की लंबाई, यानी कि
हाई क्यू की लंबाई बताना है, पी व क्यू का लंबाई बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा में क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री कोण बन रहा है, समकोण हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसको निकालेंगे कैसे, इसको आप निकालेंगे। देखिए अब कुछ बच्चों को यहाँ पे मालूम नहीं रहता है कि इसमें पी कौन है, बी कौन है, एच कौन है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए हम बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कौन पी कौन बी और कौन एच रहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, जो समकोण है यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कथी होता है, तो एच होता है। क्या होता है, एच होता है, यानी कि एच बराबर 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब जैसा कि आपसे यहाँ पे एक आप लोग समकोण त्रिभुज बनाइएगा, ए बी सी समकोण त्रिभुज बनाइएगा। ये बताइए थीटा यहाँ पे कहाँ बनता है, तो यहाँ पे बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है थीटा, यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, यहाँ भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो थीटा के सामने सामने वाला, थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने सामने वाला क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं पी होता है। क्या होता है, पी। तो थीटा यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो थीटा के सामने सामने वाला पी हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बच गया आपका बी, बच गया, यानी कि बी का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिपलेट में क्या पढ़े होंगे, ट्रिपलेट में कि एच का मान बड़ा रहेगा, यानी कि सबसे बड़का भुजा एच का मान रहता है तभी ट्रिपलेट लागू होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एच का मान कथी है, 12 है, तो ट्रिपलेट लागू नहीं हो रहा है। आप लोग ट्रिपलेट में क्या पढ़े होंगे, ट्रिपलेट में आप लोग क्या पढ़े होंगे, देखिए अगर आप लोग ट्रिपलेट आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, सिंपल सा। बी का मान निकालना, तो बी का मान आप लोग सिंपल से यहाँ पे निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। बी का मान निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर करना होगा, ऐसे ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय से। एच स्क्वायर कितना, 12 के स्क्वायर माइनस के पी का स्क्वायर यानी कि 5 के स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 12 बराबर 144 और माइनस के 5 5 25, यानी कि 100 घटाएंगे तो कितना होगा, 140 से 25 जाएगा तो 119 होगा। कितना होगा, 119, ठीक है। अब देखिए 119 आंसर में आपका मैच कर रहा है, रूट में 119, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट लागू क्यों नहीं हुआ है, इस समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे सबसे बड़का भुजा कथी है, सबसे बड़का भुजा 12 है, सबसे बड़का भुजा 12 है। लेकिन ट्रिपलेट में क्या होता है, सबसे बड़का भुजा 13 होता है, ठीक है, 5 12 और 13 होता है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़का भुजा 13 होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़का भुजा क्या है, 12, इसलिए आप यहाँ ट्रिपलेट लागू नहीं हो रहा है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये कह रहा है वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है स्पर्श रेखा, यहाँ पे कह रहा है Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त का एक केंद्र हो गया। स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि 24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अभी इसको मिला लेते हैं, यहाँ पे को त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब कह रहा है Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र आपको वो मानना है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वृत्त की त्रिज्या, यानी कि हाई पूछ रहा है, त्रिज्या होता है तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं P, यानी कि हो गया OPQ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि समकोण बनेगा। तो समकोण के सामने सामने वाला क्या होता है, तो एच होता है। क्या होता है, एच। थीटा यहाँ पे बनता है, थीटा के सामने सामने वाला पी, यानी कि पी का मान नहीं दिया, पी का मान हमको निकालना है। अब बच गया है तो बी होगा, ठीक है, अगर भुजा हो गई। अब देखिए अब यहाँ पे सबसे बड़का भुजा आपको दिया हुआ है कितना, 25 दिया हुआ है, अब बी आपका दिया हुआ है कितना, 24 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लोग ट्रिपलेट लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है, बार बार बोल रहा है ट्रिपलेट याद नहीं है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना होगा। तो निकालेंगे कैसे, जैसे ही बताएं आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के लिए, ऐसे ही आप लोग निकाल लीजिएगा। तो कैसे निकालेगा, पी का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, यदि रूट में एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर यानी कि एच कितना 25, तो 25 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। अब माइनस बी कितना है 24, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अब देखिए अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 15 6 गया 9, ठीक है, और 11 में 7 का 4, यानी कि 49 हो गया। तो 49 को रूट से बाहर निकल तो 7 आएगा, यानी कि 7 आएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो ऐसे ही बनाएगा तो 7 आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे बनाना है ट्रिपलेट, सबसे सिंपल सा आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिए। एक सबसे बड़ा भुजा 25 दिया, 24 दिया, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सिंपल सा आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 ऑप्शन में 7, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको ऊपर खसका लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि दी गई आकृति में यानी कि आकृतियों को दिया हुआ है,
ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र हो गया। कोण ए ओ बी 40 डिग्री है, कोण ए ओ बी यानी कि बीच वाला का बात हो रहा है, बीच वाला का 40 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए तो कोण ओ ए बी का मान निकालना है, ओ ए बी यानी कि बीच वाला का मान यानी कि ए का मान निकालना है, ठीक है। तो हाई कोण का मान आपको निकालना है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए अब वृत्त हो गया, तो वृत्त में त्रिज्या है, तो त्रिज्या दोनों क्या होता है, एक वृत्त में यानी कि त्रिज्या खींचा हुआ है, ये जो वृत्त में त्रिज्या गया तो त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एक वृत्त में त्रिज्या खींचा हुआ है तो दोनों त्रिज्या क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जब त्रिज्या बराबर है तो इसके समूह कोण क्या होगा, समूह कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर। इसका समूह कोण है, इसका समूह कोण है, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हर दो कोण बराबर है, हाई बराबर नहीं है, यानी कि कौन सा कोण बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर है, हाई भुजा बराबर है, ठीक है। ये बराबर नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 40 डिग्री हाई बन गया, 40 डिग्री हाई बन गया, तो हाई 40 डिग्री हाई बन गया। तो अब कितना घट रहा है 180 में, आपको घट रहा है कितना, 140 घट रहा है। कितना घट रहा है, 140 घट रहा है, यानी कि हाई दोनों को मिला के आपको 140 लाना है, ठीक है। हाई दोनों को मिला के, हाई दोनों को मिला के 140 ला दिए। अब अधिया अधिया बांटना है, यहाँ पे अधिया अधिया बांटना है, तो 140 को अधिया अधिया बांटिए, तो यहाँ पे 70 होगा, यहाँ भी 70 होगा, ठीक है। तो आपका मान हाई पूछ रहा था, यही कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। सिंपल सा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस बनाने वाला बस अच्छा से बनाए बस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र किसी वृत्त का बात हो रहा है, सिंपल सा आप एक वृत्त खींचिए, क्या कीजिए, वृत्त खींचिए, सिंपल सा आंख मूंद के। कह रहा है PA PB स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। स्पर्श रेखा हम मान लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, ये मान लेते हैं पी, तो PA और PB, ठीक है। स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुका है, पूरा कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है, 80 डिग्री कोण पर झुका है पूरा, ठीक है। अब कह रहा है कथी, कोण पर झुकी हो तो कोण POA, PO यहाँ पे O होगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम लोग त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक है, इसको O मानेंगे, तो POA, अभी बीच में हम लोग लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कोण POA यानी कि हाई कोण का बात हो रहा है, हाई कोण का बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे हम आपको एगो कॉन्सेप्ट बताते हैं, जो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा कोण, अब देखिए 80 डिग्री कोण पर जो है पूरा, ठीक है। तो हाई कोण के मिला के कितना 180 डिग्री पूरना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हाई मान लीजिए 80 है, पूरा 80 है, तो हाई कितना होगा 100, कितना होगा 100 होगा, यानी कि 100 होगा, तो 100 80 मिला के कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। इनको दोनों को मिला के 80 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हाई कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो पूरा मान के चलिए, पूरा आपका 100 हो गया, पूरा 100 हो गया, तो ऊपर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, नीचे भी 50 हो जाएगा, क्योंकि आपस में कोण बराबर होता है। तो ऊपर वाला 50 हो गया तो नीचे वाला भी 50 ही होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। और से पूछ रहा है POA पूछ रहा है कि ऊपर वाला कोण पूछ रहा है, ऊपर वाला कोण, तो ऊपर वाला कोण कितना है 50 डिग्री है, पूरा कितना है 100 है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 50 हो गया, दोनों का आपस में बराबर होता है, 50 यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया, 50 निकल गया। सिंपल सा ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा कि इधर वाला जिससे 80 डिग्री में झुका हुआ, इधर वाला यानी कि दोनों कोण को मिला के कितना 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि हाई 80 है तो इधर 100 होगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हाई 60 डिग्री कोण पर झुका रहता, यहाँ पे हाई 60 डिग्री कोण पर झुका रहता, तो हाई कितना होता पूरा 120 डिग्री होता, क्योंकि दोनों को मिला लेते 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। हो गया सिंपल से, इसका 50 आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई में कौन सा संबंध था। अच्छा ये बताइए, एगो वृत्त है, ठीक है, इस पर दो स्पर्श रेखा खींच रहा है, स्पर्श रेखा खींच रहा है, तो दोनों स्पर्श रेखा आपस में कथी होता है, बराबर होता है, क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हमेशा के लिए दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कि समान होगा। सिंपल सा आपका आंसर राइट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आप देखिए 9 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, किसी वृत्त पर वृत्त हो गया, ठीक है, कह रहा है बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या, एगो बाह्य बिंदु हम लोग ले लिए, स्पर्श रेखा खींचे को खींचा रहा है, तो एगो यहाँ पे खींच सकते हैं हम लोग, ठीक है, एगो यहाँ पे खींच सकते हैं, को हो गया, 2 गो स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, 2 के अलावा कुछ नहीं खींच सकते, 2 के अलावा और नहीं खींच सकते, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछे आपसे, कोई भी आपसे पूछे कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आप लोग आंख मूंद के 2 बोल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर का रहा है कि वृत्त सी क्वेश्चन में OR के अंतःभाग में एक बिंदु P है, ठीक है, अंतःभाग में बिंदु P है, तो निम्न में कौन खत्म सकता है, वृत्त वाला बात हो रहा है, तो सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, COR यानी कि सर्कल ऑफ O एंड R, यानी कि O को हम लोग मानेंगे कथी, केंद्र, O को मानेंगे केंद्र, और R होता है कथी, त्रिज्या होता है, R होता है त्रिज्या, O होता है केंद्र, C हो गया आपका सर्कल, यानी कि सर्कल ऑफ O एंड R का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको हम लोग करेंगे कैसे, तो अंतःभाग में एक बिंदु P है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ से हम लोग त्रिज्या ले लिए, ठीक है, त्रिज्या ले लिए, त्रिज्या ये हो गया आपका O, अब त्रिज्या हम लोग ले लिए R, त्रिज्या को R हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक और है कि अंतःभाग में एक बिंदु P है, ठीक है, अंतःभाग यानी कि अंदर, वृत्त के अंदर एगो P हो गया, एगो बिंदु है जौन P है, ये कहती है P। अब देखिए यहाँ से मिलाएंगे P को, अगर आप मिलाते हैं तब आपसे कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सत्य है। अच्छा ये बताइए, ये हो गया पूरा त्रिज्या, ये हो गया आपका P हो गया, वो P, ठीक है, यानी कि P हो गया, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसमें कौन बड़ा है, तो आप लोग तो सिंपल सा कहिए कि हई बड़ा है, R यानी कि त्रिज्या बड़ा है, तो त्रिज्या बड़ा है यानी कि कैसे हो गई, R हो गया, एगो OP हो गया, यानी कि दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है R बड़ा है, OP छोटी है, कहती है छोटी यानी कि छोटा है, तो छोटा यानी कि इसको कैसे हम लोग, देखिए अब कुछ बच्चों को घुमाने नहीं आता है, इसे घुमाने, तो आप आपको एक सिंपल सा एगो हम तरीका बताते हैं कि कैसे घुमाया जाता है, तो इसको घुमाएंगे कैसे, देखिए अब सबसे पहले इसमें पकड़ना है कि छोटा कौन है, तो छोटा इसमें कौन है, OP है, तो छोटी, जिस तरफ टोटी उस तरफ वो हो जाएगा छोटी, तो टोटी यहाँ की किधर है, हई टोटी है, तो टोटी यानी कि हई हो गया छोटी, आई पूरा खुला यानी कि हई हो गया बड़ा, जिस तरफ टोटी इस तरफ छोटी, तो हई छोटी हो गया, यानी कि R टोटी इधर घुमाया OP की तरफ, तो ये हो जाएगा R टोटी OP की तरफ घुमा हुआ है, OP की तरफ घुमा हुआ है टोटी, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीख लिए आप लोग कैसे घुमाया था, इस तरह घुमाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे कैसे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है। अब देखिए एगो वृत्त हम लोग बना लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, एगो हम लोग त्रिज्या ले लिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, इसको हम लोग O मान लेते हैं, ठीक है, केंद्र है तो O मानेंगे, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है आपसे कि वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुका, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींच लेते हैं, एगो हई स्पर्श रेखा, एगो हई स्पर्श रेखा, ठीक है। आई कितना डिग्री कोण पर झुका है, तो 60 डिग्री कोण पर झुका, कितना डिग्री का, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। त्रिज्या होगा तो हई एगो हम लोग त्रिज्या खींच लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। अच्छा ये बताइए, आप लोग ही बताइए, अगर यहाँ से हम लोग एगो लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से हम लोग लाइन खींच लेते हैं, तो भाई 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो आप लोग ऐसे ही हम पूछ रहे हैं आपसे, 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना होगा, तो 120 डिग्री है, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री पूरना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमसे क्या बताते हैं कि हई कोण बराबर होता है, ठीक है, तो इधर भी हई कोण बराबर होगा, यानी कि पूरा 60 है तो ऊपर 30 होगा और नीचे भी 30 होगा, ठीक है। अब देखिए अब आपसे पूछ रहा है क्या, कि स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, स्पर्श रेखा के लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए आई जो होता है त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होता है, तो लंब होता है, ठीक है। अब देखिए लंब यानी कि समकोण है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, तो H होता है, यानी कि H का मान आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है, H का मान निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। H का मान यहाँ पे H का मान H होता है, निकालना नहीं है, देखिए समझिए यहाँ पे सिंपल था, H ये होता है, और थीटा का यहाँ पे थीटा 30 डिग्री बन रहा है, थीटा आप समझाते ना आपको कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, P होता है, तो P आपका हो गया 3 हो गया, ठीक है, हो गया, बच गया आपका B बच गया, ठीक है। तो आप लोग निकाल दीजिए सिंपल सा, यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब P दिया हुआ है 3, अब B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, P दिया है अब B दिया है, तो P अब B दिया है
तो किसका बात हो रहा है, तो tan का बात हो रहा है, tan का बात हो रहा है। tan का ना होता है p/b, तो tan 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, तो tan 30 डिग्री बराबर कति होता है p/b, ठीक है। अब देखिए tan 30 का 1/√3 बराबर p कति होता है, p हो गया आपका 3/b, b कति है तो b कुछ नहीं, तो b को इसी तरह रखिए, ठीक है, b का b ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए b का मान निकाला है कि b बराबर 3√3 आपका आंसर निकल गया, कितना निकल गया 3√3, ठीक है। 3√3 देखिए ऑप्शन में कहाँ है 3√3, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कर रहा है 12 नंबर कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, कति होता है व्यास होता है, सिंपल सा कति होगा व्यास, कैसे, तो ये देखिए वृत्त होगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कर रहा है। मान लीजिए यहाँ से हम लोग जीवा खींचे, ऐसे हम लोग जीवा खींचते जा रहे हैं, जीवा खींचते जा रहे हैं, तो सबसे बड़का जीवा पूछ रहा है, सबसे बड़का जीवा, तो सबसे बड़का जीवा है, तो सबसे बड़का जीवा यानी कि वृत्त है, वृत्त है। इसमें हम लोग एक जीवा खेत है, तो कोई भी देखेगा तो कति कहेगा, कोई भी देखेगा तो कति कहेगा व्यास है, कति है तो व्यास है। सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, तो व्यास होता है, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पीटी दिए गए चित्र में वो केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा, ठीक है, चित्र दिया वो केंद्र है, ठीक है, वृत्त की एक स्पर्श रेखा यदि OT 3 OT है वो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OP आपका 5 सेंटीमीटर होगा, OP आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा PT की लंबाई, स्पर्श रेखा PT की लंबाई देखिए। अब यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा लंब होता है यानी कि 90 डिग्री, समकोण हो गया, समकोण के सामने वाला H होता है, थीटा यहाँ पे बनता है, थीटा के सामने वाला P हो गया, ठीक है। और भुजा आपका B निकालना है, ठीक है। अब देखिए ये चीज में सबसे बड़ा भुजा 5 दिया है, ये सबसे बड़ा भुजा 5 दिया, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लागू हो सकता है। ट्रिपलेट लागू कैसे होगा कि 5 दिया, 3 दिया, तो B क्या होगा 4 होगा, सिंपल था। ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 3 दिया है 4 नहीं दिया, 5 यहाँ पे दिया होता है, ट्रिपलेट क्या होगा दूसरा एक अदर भुजा 5 4 यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ट्रिपलेट के द्वारा, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से निकालते रह जाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे, लगाएंगे, बनाएंगे इसको, तो इसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग ट्रिपलेट के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। 5 दिया 3 है, सबसे बड़ा भुजा 5 है तो ट्रिपलेट लागू हो सकता है, तो 5 है 3 है तो यहाँ पे ट्रिपलेट के द्वारा 4 निकालेंगे, यानी कि ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल से इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर कह रहा है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सही भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। अब देखिए समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, मान लीजिए समांतर चतुर्भुज सभी भुजा है वृत्त को स्पर्श कर रहा है, देखो हमारा चतुर्भुज है, मान लीजिए वृत्त पहले नंबर क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, वृत्त हो गया, और समानांतर चतुर्भुज की सही भुजा है, सही भुजा वृत्त को स्पर्श कर रहा है, यानी कि हमने समझे कि भुजा बराबर है, स्पर्श कर रहा है, तो ये कथी होगा, ये कौन सा मतलब कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो सम चतुर्भुज है, कथी है सम चतुर्भुज है। सिंपल सा इसमें क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम चतुर्भुज होगा, सम चतुर्भुज ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सिंपल सा। अब देखिए 15 नंबर कह रहा किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा PA तथा PB खींची गई है, अब PA की लंबाई 6 है तो PB की लंबाई कितना होगा। देखिए आपको पहले ही बताते, पहले ही क्वेश्चन में हम बताते हैं कि वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो दोनों क्या होगा, आपस में दोनों क्या होगा बराबर होगा। मान लीजिए हाई 5 है तो हाई 5 होगा, हाई 6 है तो हाई 6 होगा, तो देखिए PA 6 दिया है तो PB कितना होगा, ये 6 होगा, ठीक है। मान लीजिए इसको P मान लेते हैं, इसको A इसको B मानते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है PA आपका हो गया 6 तो PB आपका कितना होगा 6 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर के बाद देखिए आकृति में यदि कोण OPA बराबर 35 डिग्री तो कोण AOP का मान क्या होगा, OP यानी कि बीच वाला का बात हो रहा है, P कितना है OP यानी कि 35 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कि AOP यानी कि हाई इसका बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है, ठीक है, इसका बात हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि हाई आपका होगा स्पर्श रेखा, त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा कथी होता है लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री है, हो गया 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हाई 90 हो गया, हाई 35 हो गया, तो 90 अब 35 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 3 12 125, ठीक है, 9 35 125 हो गया। अब देखिए अब लाना कितना है तो 180 लाना, तो यहाँ पे कितना होगा, इस भुजा का बात हो रहा है, इस कोण का बात हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो 180 में से 25 घटा लीजिए, सिंपल सा 180 में से 125 घटा लीजिए, सिंपल सा आपका मान निकल जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और जगह 7 में से 2 गया तो हो गया 5, यानी कि 55 डिग्री, 55 डिग्री ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, सिंपल सा।
हाई हो गया 90, हाई हो गया 35, तीनों को मिला के 180 डिग्री पूरा है तो कितना घट रहा है, तो इतना 55 घट रहा है, 55 ला देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर, 17 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC की भुजा अंतःवृत्त को PQR पर स्पर्श करती है, यानी कि अंतःवृत्त को PQR पर क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो इसको ऊपर घसका लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि AP बराबर 4 है, AP जो है वो 4 है, ठीक है। अब कह रहा है BP है, BP जो कितना है, तो BP 6 है, यानी कि हाई BP 6 हो गया। AC कितना है, तो 12 है, AC A से लेकर C तक पूरा कितना है, तो 12 है, ठीक है, पूरा A के लेकर C तक 12 है। तो BC यानी कि हाई इसका मान निकलना है, B से लेकर C तक बताना। अब देखिए यहाँ पे तो समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाई कथी है, स्पर्श रेखा, हयो स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा कथी होता है, वृत्त। स्पर्श रेखा पे एक वृत्त पर दूगो स्पर्श रेखा होता है, स्पर्श रेखा आपस में बराबर था। तो हाई 4 है, तो हाई कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा दूगो खींच रहा है, यहाँ पे वृत्त पर, तो हाई 6 है, तो हाइयो 6 ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब देखिए हाई वृत्त है, तो यहाँ पे दूगो स्पर्श रेखा यहाँ पे खिंचा रहा है, ठीक है। अब देखिए हाई पूरा 12 है, यहाँ से लेके AR आपका कितना होगा, 4 हो गया। तो 12 में से 4 काटा देंगे, इसका मान नहीं निकल जाएगा, RC का मान निकल जाएगा, ठीक है। RC का पूरा 12 है, A से लेकर C तक 12 है, AR आपका दिया है 4, तो RC का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, यानी कि 8 हो गया। तो RC 8 दिया है, तो हयो इसका भी कितना होगा, 8 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होता है, 8 होगा, तो हयो 8 होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है क्या, BC x है, तो x का मान, तो सिंपल से आपसे x का ही जिक्र किया है, यानी कि x का यानी कि BC का ही मान पूछा है। तो B से लेकर C तक मान पूछा है, तो हाई 6 है, हाई 8 है, तो 6 को 8 को 14 को आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए आप 18 नंबर भी आपका 8 ही आंसर होगा। तो 8 आंसर कैसे होगा, देखिए आप किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से P पर दूगो स्पर्श रेखा खींचा रहा है, PA PB, PA की लंबाई 8 है, तो PB की लंबाई देखिए दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है। तो ए को दिया है 8, हम आपसे क्या बोले हैं कि 5 दे तो हयो 5 होगा, 6 दे तो हयो 6 होगा। अगर दे दिया 8, अगर 8 दे दिया हाई स्पर्श रेखा लंबाई, तो हाई स्पर्श रेखा लंबाई कितना होगा, तो यो 8 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होता है, आपको बार बार बोल रहा है, ठीक है। तो एगो 8 हो गया, तो दूसरा भी 8 ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन करा दिएगा चित्र में ओ वृत्त का केंद्र, ठीक है, केंद्र हो गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है, तथा कोण BAC बराबर 60 डिग्री, ठीक है। वृत्त का केंद्र हो गया, थोड़ा नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, थोड़ा ऊपर घसका लेते हैं। हाई वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। कह रहा है कि कोण BAC बराबर 60 डिग्री, यानी कि BAC यानी कि बीच वाला का, तो A कितना हो गया आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो OBC का मान पूछ रहा है, OBC यानी कि किसका मान पूछ रहा है, बीच वाला का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इसको देख के हमको 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, क्या आ रहा है, 9th क्लास का कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट कथी होता है, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार जब भी आपको चित्र मिले, यहाँ पे जब भी आपको कोई भी संख्या दे, कोई भी संख्या ना कोई भी, मतलब यहाँ पे 30 डिग्री 50 डिग्री 100 डिग्री कोई भी डिग्री यहाँ पे दे, जैसे 60 डिग्री यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे इसका दुगुना बनेगा, क्या बनेगा, दुगुना। इसे 60 दिया तो यहाँ पे क्या होगा 120 होगा, कितना होगा 120 डिग्री, नहीं समझे। इसे यहाँ पे 50 देखा तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 देखा तो यहाँ पे 200 डिग्री होगा, ठीक है। जिससे यहाँ पे 60 डिग्री दिया तो यहाँ पे दुगुना होगा, दुगुना सिंपल सा कर देना है, ठीक है। 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इस 60 है तो यहाँ पे क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए अच्छा ये बताइए, वृत्त हो गया, ये दुगो यहाँ पे क्या होगा त्रिज्या होगा, तो दोनों त्रिज्या आपस में क्या होता है बराबर होता है, एक वृत्त में दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होता है, तो ये होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। दोनों त्रिज्या बराबर, तो इसका दोनों समूह कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, इसका समूह कोण है, इसका समूह कोण है, आपस में बराबर होगा, ठीक है। आइए बताइए कि वृत्त त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हाई हो गया कितना, हाई ऊपर के हो गया आपका, ओ हो गया आपका 120 डिग्री, तो हाई दोनों को मिला के कितना लाना है, हाई दोनों को मिला के आपको लाना है 60, तब 120 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। हाई दोनों को मिला के लाना है 160, केवल हाई नहीं, हाई कोण को मिला के आपको 60 लाना है, दोनों को 60 ला दिए। अब आधी बांट दीजिए दोनों को, तो इसको बांटेंगे तो कितना 30, हाई लेगा 30 डिग्री, हाई लेगा 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बांटेंगे तब हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि इसका मान कितना निकल गया 30 डिग्री निकल गया। तो सिंपल सा 30 डिग्री देखिए कहाँ खोजिए, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, सिंपल सा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि पीड़िता पीएस दो स्पर्श रेखा ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि, ठीक है, इस प्रकार है कि कौन यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं, कौन टी पी एस कह रहा है टी पी एस 65 डिग्री है, आपका 65 डिग्री है, यानी कि पूरा 65 डिग्री है, ठीक है। 65 डिग्री कौन पर झुका हुआ है, तो ओ टी एस, ओ टी एस का बात हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम आपसे पूछे, अगर आपको हम याद दिलाएं, क्या क्या याद दिलाएं पिछले क्वेश्चन की तरह, कि आपको हम क्या बताए थे कि इसको हाई कोण को मिला के कितना डिग्री का पूरना चाहिए, तो 180 डिग्री। आप लोग चिल्ला के बोलिएगा 180 डिग्री पूरना चाहिए। तो हाई 65 डिग्री है, तो हाई कितना होगा, तो 180 में से सिंपल से घटा लीजिएगा, आपका मान पता चल जाएगा। अच्छा इसमें कितना जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो कितना जोड़ेंगे इसको, 180 में से 65 आपको सिंपल सा घटा लेना है। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 115 डिग्री, कितना 115 डिग्री यहाँ पे बनेगा, 115 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको इतना छाट दीजिए, अब इतना बात कीजिए, हाई इतना आप लोग ध्यान में रख के चलिए। तो यहाँ पे 115 डिग्री बन गया, तो दोनों त्रिज्या क्या होता है, आपस में बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ऊपर के आपका 100 कितना हो गया, 115 डिग्री बन गया। तो हाई दो को मिला के इसको मिला के कितना पूरना चाहिए, इसको मिला के कितना डिग्री पूरना चाहिए, 115 डिग्री हो गया, तो कितना डिग्री पूरना चाहिए, तो आप लोग चिल्ला के बोलिएगा कि 65 डिग्री, कितना डिग्री, 65 डिग्री, कितना डिग्री, 65 डिग्री। क्यों, क्योंकि 65 115 जोड़ेगा तो 180 होगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब इसको मिला के 65 डिग्री हो गया, तब आधा बांटिए, इसको आधा बांटिए, इसको 65 में से आधा बांटना है, तो आधा कैसे बांटेंगे, तो 65 को आधे कीजिए, तो 65 को आधे करेंगे तो कितना होगा, 32.5 होगा, 32.5 होगा, 32.5, यानी कि 32.5 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 32.5 सही होगा, 32.5 सही होगा, लेकिन इसका जिक्र किया तो 32.5 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है, थोड़ा इसको इधर घसका लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के मतलब दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। ऐसे समझ लीजिए आप लोग ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्यास वृत्त हो गया, वृत्त के जो होता है ना ये व्यास हो गया, ठीक है, ये व्यास हो गया सिंपल सा। कह रहा है कि व्यास के जो व्यास है, व्यास के दोनों किनारे, दोनों किनारों से खींचेगा स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा खींचिए, स्पर्श रेखा क्या करे, खींच लिए। कह रहा है हमेशा कथी होता है, तो क्या होगा, आप ही लोग बताइए ना क्या होगा, एक दूसरे का समांतर होगा, दोनों समांतर नहीं हुआ है, दो वही स्पर्श रेखा खींचेगा तो दोनों समांतर है एक दूसरे के, समांतर ऑप्शन है आपका राइट है। देख के ही पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन कह ही रहा है, क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि पी एस पी बी बिंदु पी से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, कोण पी ओ ए बराबर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कोई भी क्वेश्चन को हार्ड नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि सब क्वेश्चन इजी है, तो आप लोग भी इतना बनाइए कि क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि एगो वृत्त हो गया आपसे, सिंपल सा एगो वृत्त हो गया आपका, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींच रही P या PB, स्पर्श रेखा 17 स्पर्श रेखा होगा, ठीक है। इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे, इसको P मानेंगे, तब ना होगा PA और PB, ठीक है। अब कह रहा है O केंद्र वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, O केंद्र वाला हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग त्रिज्या बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख कह रहा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री है, कह रहा है जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री, P था PB बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखा, जिनके बीच का झुकाव 80 डिग्री। अच्छा यहाँ पे 80 डिग्री पर झुक रहा है, ठीक है, 80 डिग्री पर झुक रहा है, तो कोण POA बराबर क्या होगा, O नहीं, यहाँ पे झुक रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री झुक रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री झुक रहा है, तब ना आपसे पूछ रहा है कि POA यानी कि O पूछ रहा है, तब ना आपसे O पूछ रहा है, बीच वाला पूछ रहा है, यानी कि हाई पूछ रहा है, यहाँ पे 80 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आपको याद आ रहा होगा कि हाई 80 डिग्री है, तो हाई पूरा कितना होगा, दोनों को मिला के 180 डिग्री पूरा चाहिए, तो हाई आपका 80 है, तो हाई कितना होगा, 100 होगा, सिंपल सा कितना होगा, 100 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। तो इधर वाला 80, तो इधर वाला कितना होगा
POA 100 होगा, सिंपल से पूरा 100 होगा, ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन POA है, P हो गया, है O हो गया, है A हो गया, ठीक है। यानी कि ऊपर वाला कौन पूछ रहा है, कि बीच में से होगा और हम लाइन खींच देते हैं तो ऊपर वाला पूछ रहा है, ऊपर वाला पूछ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला कौन पूछ रहा है, तो आपको हम क्या बताए थे कि हाई कौन दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो पूरा 100 है तो हाई 50, हाई 50 होगा, यानी कि 50 होगा, सिंपल सा 50 होगा। ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्या कर रहा है कि दिए गए चित्र में PA 8 सेंटीमीटर है, PA जो है वो 8 सेंटीमीटर, P से लेके A तक पूरा कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि PD बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि हाई आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CD आपका हो गया 3 सेंटीमीटर, C यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा। CD आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB का लंबाई पूछ रहा है कि हाई पूछ रहा है आपसे, हाई यहाँ से लेके यहाँ तक आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट चाहिए, तो कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये चाहिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि P या B PB गुना PA, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे PD गुना PC, ठीक है, PC, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं PB, ठीक है, यानी कि भाई PB के गुना PA, यानी कि छोटका भुजा गुना बड़का भुजा, यानी कि PB गुना PA, आई बराबर होगा किसके, तो इसी प्रकार यहाँ पे PD गुना कति होगा PC होगा, ठीक है, PC। इस तो सिंपल सा रख दीजिए, आपका बन जाएगा PB का रहा, PB कितना है, P से लेकर B तक, यहाँ पे क्या है नहीं है, तो PB के इसी तरह रखिए, गुना PA कितना है, P से लेकर A तक आपका 8 है, तो 8 रखिए बराबर PD कितना है, PD कितना 4 है, गुना PC, यानी कि P से लेकर C तक पूछ रहा है, यानी कि पूरा पूछ रहा है। तो PD 4 है और DC कितना है 3 है, तो पूरा निकालेंगे तो 4 को 3 को 7 को हो जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर दीजिए इस पर, देखिए PB बराबर 7 चौका 28, बटा में हो जाएगा आपका 8, गुना में तो भाग में जाएगा 8, ठीक है। 28 हो गया, ये हो गया आपका कितना 7 ना हो गया यहाँ पे PC 7, PA कितना है, PA आपको हो गया 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 चौके 28, यहाँ पे कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग कटाते हैं इसको, तो कैसे कटाइएगा, देखिए 2 चौका 8, 7 चौका 28, 7/2 है, यानी कि PB कितना होगा 7/2, यानी कि 7 का दिया 3.5, यानी कि 305, यानी कि PB का लंबाई कितना निकल गया, PB का लंबाई 305 निकला, 305। अब से पूछ रहा है क्या बाद में कि AB का लंबाई हमको चाहिए, AB का लंबाई चाहिए, तो AB का लंबाई कैसे निकलेगा, AB का लंबाई निकालने के लिए है पूरा PA में से PB घटाना होगा, PA में से कति PB घटाना होगा, P या B को घटाना होगा तभी ना आपका निकलेगा AB, तो घटा दीजिए, AB का AB हो गया, AB निकालना, PA कितना, P से लेके तक आपका 8 है माइनस के PB, तो PB कितना है, PB अब हम लोग अभी निकाले हैं 305, ठीक है। अब 8 में से 3.5 घटा दीजिए, अब देखिए कुछ बच्चे कोई घटाने नहीं जाएगा, तो घटाएंगे कैसे, 8 में से 305 घटाना, देखिए दशमलव रखिए, कुछ नहीं है इसके सामने कुछ नहीं है, तो आपने से 0 डाल दीजिए और घटा दीजिए। देखिए 0 में से 5 निकलेगा, दहाई लिए 10 में से 5 जगह 5 दशमलव होगा 7, 3 जगह 4, यानी कि 4.5 आपका आंसर निकलेगा, कितना निकलेगा, तो घटाएंगे तो 4.5 आएगा आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 24 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 24 नंबर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में PQR एक चक्रीय चतुर्भुज है जो O केंद्र वाले वृत्त से पूर्णतः घिरा है, तब कोण RPS बराबर है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कितना, एगो 40, एगो 30, एगो 50 दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लास्ट में क्या पूछ रहा है, कोण RPS का पूछ रहा है कि RPS का, यानी कि हाई कोण पूछ रहा है, ठीक है, आपसे हाई कोण पूछ रहा है। अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं, देखिए P से R से लेके O, O से लेके P की दूरी दोनों समान नहीं है, क्या है,
समान नहीं है, यानी कि आर से लेके ओ और ओ से लेके पी की दूरी समान नहीं है, तो समान नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक है। अब वृत्त में हो गई आधार मानते हैं, क्या आधार मानते हैं। तो आधार से अगर हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज बन गया और एगो यहाँ पे त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये त्रिभुज बन गया तो दोनों में दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मान लीजिए हई कोण आपका 50 दे दिया तो हई कोण आपका कितना होगा? 85 ही होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी में इस प्रकार क्या कर रहा है इसी क्वेश्चन में कि इसको हम लोग अगर आधार मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग आधार मान लेते हैं, किसको आधार मानते हैं? इसको अगर हम लोग आधार मान लेते हैं, इसको अगर हम लोग आधार मान लेते हैं, आधार, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, वो देखिए आप देखिए यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, इसको आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पे एगो हई त्रिभुज बन रहा है, एगो हई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और एगो यहाँ पे हई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, हई त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। देखिए दूगो त्रिभुज से बन गया, एगो यहाँ पे एगो हई त्रिभुज बन रहा है, फिर से देखिए एगो हई त्रिभुज बन गया और एगो हई त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट में क्या बताते हैं कि हई जितना कोण होगा उतना हइयो कोण है, यानी कि इसका दोनों कोण बराबर है। यानी कि 30 है तो हइयो कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। इसमें हई दोनों कोण का कोनो जोड़ नहीं, यानी कि हई 30 है तो हइयो 30 होगा। देखिए यहाँ पे आप नहीं बताते आपको कि दोनों कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। मान लीजिए 50 है तो 50, हई 30 है तो हइयो 30 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे हई 30 है तो यहाँ भी हइयो कितना होगा? 30 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूटे हैं। देखिए दो वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया। कह रहा है कि दोनों एक दूसरे को बाहर से छूता है, बाहर से छू रहा है, ठीक है। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छू रहा है। देखिए यहाँ पे अब आपसे क्या कह रहा है कि तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या, कह रहा है कि एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगा? सिंपल सी सब बात है, एक साथ कह रहा है, एक साथ गुजरिए ना, जो हम दोनों को स्पर्श करें एक साथ गुजर रहा है, तो एक साथ गुजर रहा है बात, यानी कि कौन होगा? ये एगो होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए ना, आपका आंसर निकल जाएगा सिंपल सा कि एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा संख्या है वृत्त, दोनों वृत्त से एक साथ गुजर रहा है तो कौन को? एजो को भाई दोनों को छूते हुए एजो गुजर रहा है, ठीक है। यानी कि कौन को? यानी कि एगो होगा स्पर्श रेखा की संख्या, ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर, तो इसको ऊपर घसका लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज पूर्णतः वृत्त से घिरा है तो यह एक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये कथी नहीं है, आप लोग ये बताइए कथी नहीं है इसमें। देखिए इसमें तो सम चतुर्भुज तो हो जाएगा, ठीक है। एक वो समानांतर चतुर्भुज है जो वृत्त से घिरा हुआ है, ठीक है, पूरा वृत्त से घिरा हुआ है, तो यह कथी नहीं है, सम चतुर्भुज तो हो जाएगा। जो वृत्त से घिरा हुआ है, मान लीजिए वृत्त है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, वृत्त से पूरा क्या है? घिरा हुआ है, ठीक है। वृत्त से घिरा हुआ तो कथी है? इसको हम लोग सम चतुर्भुज बोल सकते हैं, वर्ग भी बोल सकते हैं, आयत भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको समलंब चतुर्भुज हम लोग नहीं बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ठीक 4:12 यानी कि 4:12 नहीं 24 है, 4:24 यानी कि 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितनी डिग्री घूम जाती है। देखिए जब भी इस प्रकार क्वेश्चन मिले तो देखिए यहाँ पे सोल्व नहीं करना है, यहाँ पे एगो ट्रिक लगाना है, कॉन्सेप्ट लगाना है। तो देखिए ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे दिया हुआ कितना 4:24 यानी कि 4:24, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग कर ले, ठीक है। अब देखिए अब इस पर करना क्या है कि घंटा वाला सुई है, तो घंटा वाला सुई में सिंपल सा आपको क्या करना है 30 से गुना करना है, 30 से गुना कर दिए। और जो मिनट वाला सुई है तो मिनट वाला सुई में आपको 1/2 से गुना करना, यानी कि अधिया से गुना करना है, यानी कि अधिया करना है। 24 का सिंपल सा अधिया करना है, सिंपल सा, ठीक है। और दोनों को अधिया करना है, जोड़ना है, क्या करना है? जोड़ना है। तो 3 चौका 12 यानी कि 30 चौका 120, प्लस का प्लस, इसको कटाएंगे तो कितना नंबर कटेगा 12 यानी कि 12 कम 12। अब दोनों को जोड़ दीजिए आपका निकल जाएगा, तो 120 प्लस 12 यानी कि 132 डिग्री, 132 डिग्री पर घूमेगा। देखिए ऑप्शन में है का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। सिंपल से इसी प्रकार बनाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई, कह रहा है कि तीनों लंब ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। देखिए
त्रिभुज के तीनों लंब, यानी कि क्या कर रहा है, लंब ऊंचाई तो मिलान बिंदु कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? अच्छा ये आप ही बताइए, इसको क्या पता है? इसको लंब केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब केंद्र कहते हैं। सिंपल से क्वेश्चन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जगह 28 का, ठीक है। लंब केंद्र कहते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों लंब, कि त्रिभुज के 3 गो लंब है, ठीक है, तीनों लंब, यानी कि लंब केंद्र का बात हो रहा है, लंब केंद्र का बात हो रहा है। तो मिलान बिंदु क्या कहा था? तो लंब केंद्र, सिंपल सा आंसर होगा इसका, लंब केंद्र, ठीक है। इसमें कुछ सोचना विचारने वाला बात नहीं है, ठीक है। इसको टिक मारने वाला क्वेश्चन था, टिक नहीं मारेंगे, इसको अब थोड़ा ना बनाएंगे, इसको टिक मारेंगे, सिंपल सा। अब देखो 29 नंबर कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, सिंपल सा। कह रहा है कि त्रिज्या है तो स्पर्श बीच की दूरी, तो 8 16 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। तो ये बोलिएगा कैसे, तो कैसे होगा? तो देखिए ना आप, देखिए ना आप कैसे होगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा तो इसी प्रकार क्वेश्चन को टिक मारना सीख जाइएगा, ठीक है। अब देखिए होगा कैसे, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखा, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त हो गया, कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, ठीक है। यहाँ से त्रिज्या हो गया, और कह रहा है 2 स्पर्श रेखा समांतर होनी चाहिए, 2 समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, यानी कि 2 स्पर्श रेखा समांतर होनी चाहिए, ठीक है। समांतर हो गया, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। और यहाँ पे एगो त्रिज्या खींच लेते हैं, तो हई 8 है, तो हई आपका क्या होगा? 8 ही होगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या? स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी बताना है आपको। 30 नंबर का क्वेश्चन में स्पर्श रेखा जो ना है, स्पर्श रेखा एक बीच की दूरी बताना है, कितना दूरी है। तो त्रिज्या को 8 है और ये त्रिज्या 8, हई 8 है तो हई 8 होगा, तो पूरा कितना हो जाएगा? 8 8 16 हो जाएगा, तो 8 9 16, सिंपल सा आपका आंसर। उसी बेर हम टिक मार दिए, 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका 30 नंबर करा कि यदि किसी वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, तो उस वृत्त की त्रिज्या, इसको पलट दिया है, क्या क्या पलट दिया, 12 तो इसका 6 हो जाएगा, सिंपल सा। दूरी 6 बता, त्रिज्या पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सिंपल सा। बोले ना आपको कि मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा, तो इस प्रकार क्वेश्चन को टिक करना आपको बेहद ही आसान लग जाएगा। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, तो हम इसको बनाने के लिए एक पेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि क्या कह रहा है? 2 समांतर स्पर्श रेखा, वृत्त हो गया आपका, ठीक है, और 2 आपका समानांतर स्पर्श रेखा, ठीक है, छूते हुए जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है इसमें क्या कि स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर, यानी कि पूरा बीच की दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर, कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या, ऐसे ही बताइए, पूरा 12 है, यानी कथी है? व्यास नहीं है, तो व्यास 12 है तो त्रिज्या कथी होगा? 6 होगा, ही 6 होगा, ही 6 होगा, 6 6 यानी कि 6 होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सिंपल सा। अब देखिए 31 नंबर कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या? सिंपल सा। हम कोई भी क्वेश्चन को हार्ड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सब क्वेश्चन इजी है, क्या है? इजी है, ठीक है। मेरे वीडियो में बने रहिएगा तो इजी लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर कह रहा है, तो दूर या भागिए दूर, 13 सेंटीमीटर दूर कह रहा है, ठीक है। दूर बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से यहाँ से आपको खींचना है, P से है, ठीक है, P से स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। यहाँ P मानिए, यहाँ P मानिए, कहीं P मानिए, P से स्पर्श रेखा की लंबाई, बिंदु P से कहाँ पे कर रहा है? बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे लंबाई 12 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? आपको हाई त्रिज्या बताना है, कथी होगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, त्रिज्या जो होता है स्पर्श रेखा पर लंब होता है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने सामने वाला कथी होता है? बोलिए ना क्या होता है? अरे एच होता है, 90 डिग्री के सामने सामने वाला एच होता है। देखिए कुछ बच्चों को नहीं मालूम होता है कि इसमें एच कौन है, बी कौन है, पी कौन है। तो देखिए हम बताते हैं, 90 डिग्री के सामने सामने वाला एच होता है, ठीक है। हमेशा थीटा यहाँ पे बनता है, ठीक है, थीटा पे बनता है, तो थीटा के सामने सामने वाला पी होता है, ठीक है, पी होता है। आई बी तो है ही है, ठीक है, यानी कि आपको पी निकालना। यहाँ पर ट्रिपेट आप लगा सकते हैं, कैसे? तो यहाँ पे दिया हुआ सबसे बार का भुजा क्या दिया हुआ है? सबसे बार का भुजा यहाँ पे दिया हुआ है कथी? तो यहाँ पे दिया हुआ है 13, सबसे बार का भुजा 13 दिया हुआ है, अब बी दिया हुआ है 12, तो सबसे बड़ा भुजा 13 दिया है, सबसे बड़ा एच दिया हुआ है, तो इसका पी क्या होगा? 5 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट लागू हो रहा है। ट्रिपलेट लागू कैसे हो रहा है? सबसे बार का भुजा एच दिया है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लागू हो सकता है। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट का नियम क्या कहता है? 5 12 13 का होता है, तो 5 नहीं दिया है,
तो हमको 5 निकालना था, 12 दिया है, यहाँ पे 13 दिया है, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा 13 दिया, तो ट्रिपलेट लगाएगा, यानी कि 5 इसका आंसर निकल जाएगा, ट्रिपलेट को। देखिए 31 नंबर का 5 है क्या, तो ऑप्शन डी आपका, जी हाँ ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसको ऊपर घसका लेते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा है, पी ए तक PB खींची गई है, PA की लंबाई 400, तो PB की लंबाई क्या है, अच्छी बताइए, 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा, तो एक वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है, तो एक स्पर्श रेखा 4 है, तो दूसरा स्पर्श रेखा कितना होगा, ये 4 नहीं होगा, तो 4 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदु प्रतिच्छेद करे तो कहलाती है, तो ये क्या होगा, छेदक रेखा होगा। देखिए यहाँ पे कैसे होगा समझते हैं थोड़ा सा। देखिए वृत्त हो गया, कह रहा 2 भिन्न बिंदु, मान लीजिए हाई बिंदु है, एक हाई बिंदु, 2 अलग अलग बिंदु है, इसको प्रतिच्छेद यानी कि पूरा आर पार कर दे रहा है, प्रतिच्छेद यानी काट दे रहा है, तो 2 भिन्न बिंदु पर, तो कति होगा, छेदक रेखा। छेदक रेखा ऑप्शन में क्या, जो का छेदक रेखा नहीं दिया, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं छेदक रेखा, ठीक है, जो 2 भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब देखो 34 नंबर कह रहा है कि 2 समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, 2 समांतर रेखाओं के बीच की 14 सेंटीमीटर है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में से क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात है, कह रहा है कि एगो वृत्त है, ठीक है, आज का 2 आई होती है, 2 समांतर रेखा है, ठीक है, 2 समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, 2 समांतर रेखा है, इसको स्पर्श रेखा ही बोल सकते हैं। बीच की दूरी कितना 14 है, पूरा लेके 14 सेंटीमीटर, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है स्पर्श करता है, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, ये वो वृत्त है जो दोनों रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, अच्छी बताइए, व्यास है, इसको हम लोग व्यास बोल सकते हैं नहीं है ही, तो व्यास है, तो व्यास यानी कि त्रिज्या निकालना है, तो व्यास का अधिक करेंगे तब त्रिज्या निकालेंगे, 14 का अधिक करेंगे तब 7 होगा, तो 7 होगा त्रिज्या, यानी कि 7 आपका ऑप्शन का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर कह रहा है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती तो ये रेखा क्या होता है, तो स्पर्श रेखा होगा, क्या होगा, स्पर्श रेखा। वृत्त है एगो रेखा पर स्पर्श करा, मान लीजिए एगो बिंदु है, एगो बिंदु पर स्पर्श करेगा तो कथी होगा, स्पर्श रेखा नहीं होगा, सिंपल सा बात है। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पे 36 नंबर, इसको थोड़ा ऊपर हम लोग घसका लेते हैं, हम लोग नहीं, हम ही घसकाते हैं, ठीक है। अब देखो 36 का रहेगा, टीपी था TQ किसी बाह्य बिंदु T से एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। अब देखिए इसको एक बार में पूरा पढ़ेगा तो क्वेश्चन को समझ नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, इसको बनाते चलिए, ठीक है। अब देखिए इसको बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि टीपी था TQ वृत्त के बाह्य बिंदु T से वृत्त जिसका केंद्र O है, किसी का 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है 2 स्पर्श रेखा है, एगो हाई, ठीक है, इसमें सटना चाहिए, स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, टीपी था TQ, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, T, इसको मान लेते हैं PQ, यानी कि TP या TQ, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हो गया। कह रहा है केंद्र O है, ठीक है, यानी कि केंद्र आपका O हो गया, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, 2 स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण P जो Q बराबर 120 डिग्री, यानी कि बीच वाला का बात हो रहा है, यानी कि O का बात हो रहा है 120 डिग्री, तो हम त्रिज्या थोड़ा खींच लेते हैं तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका बात हो रहा है O का, तो O का कितना है, 120 डिग्री कोण पर 120 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। तब आपसे पूछ रहा है कि तो OTP का मान क्या है, OTP यानी कि T यानी कि बीच वाला का बात हो रहा है, T का बात हो रहा है, तो यानी कि इसको बता रहा है, T का बता रहा है, OT P, देखिए OT P का बात बताना है यहाँ पे, OT P यानी कि इसको अगर बीच से हम लोग इधर लाइन खींच देते हैं तो OTP बताने की ऊपर वाला बताना है। देखिए आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि मान लीजिए, अच्छा ये बताइए, हाई 120 डिग्री है, तो हाई कितना होगा, तो आप लोग चिल्ला के बोलिएगा कि 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के 180 डिग्री पूरा चाहिए, यानी कि होना चाहिए, ठीक है, 60 डिग्री का। और आपसे मैं कॉन्सेप्ट बताते हैं कि इधर वाला का हाई कोण दोनों आपस में बराबर होता है, ठीक है, तो इधर भी हाई कोण आपस में बराबर होगा, तो पूरा 60 है तो इसको अधिक कर दीजिए, तो ऊपर वाला 30 होगा, नीचे वाला भी 30 होगा, यानी कि 30 हो जाएगा, सिंपल था। आपसे पूछा क्या है, तो OTP पूछा है, OTP पूछा है, यानी कि हाई त्रिभुज में इसका हाई कोण का मान पूछा है, तो हाई ऊपर वाला कोण का 30 हो जाएगा, सिंपल सा, पूरा 60 है, तो हाई कोण बराबर होता है, तो हाई 30 हो जाएगा, हाई 30 हो जाएगा, 30 60 हो जाएगा, तो ऊपर वाला 30 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। 30 देखिए ऑप्शन में है क्या, तो है, तो मार दीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो कह रहा है कि दो भिन्न त्रिज्या वाला है। देखिए भिन्न हो गया चाहे समान हो गया, कथी होगा, समरूप होगा। कथी होगा, समरूप होगा। आपका ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो भिन्न यानी कि अलग वाला, अलग त्रिज्या वाला कर रहा है, तो अलग त्रिज्या वाला का है, चाहे समान त्रिज्या वाला का है, तो इसका वृत्त हमेशा समरूप ही होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, इसमें सिर्फ इसमें बता देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर, 38 नंबर कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, कह रहा है किसी वृत्त हो गया है। ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूर, दूर जाना है हानिकारी, केंद्र यानी कि हो गया 5 सेंटीमीटर दूर जाना है। ठीक है, दूर चल गए हम लोग। और आपसे क्या कर रहा है, दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शक की लंबाई 4 सेंटीमीटर। दूर स्थित बिंदु ए से कह रहा है दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, खींचेगा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा ये बताइए, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि लंब होता है यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने सामने वाला कथी होगा, एच होगा। तो एच यानी कि एच 5 हो गया। आपका हाई 4 दिया है, तो हाई कथी हो जाएगा, देखिए एच 5 दिया यानी कि सबसे बड़ा का भुजा दिया है 5, एच दिया है 5, यानी कि ट्रिपलेट यहाँ पर लागू हो सकता है। ट्रिपलेट क्या कहता है, ट्रिपलेट क्या कहता है, 3 4 5 कहता है ना, नियम कहता है। तो सबसे बड़ा का भुजा 5 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ट्रिपलेट लागू हो जाएगा। तो 5 दिया है, 4 भी दिया, तो हाई कथी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एगो भुजा उधर भुजा 3, देखिए ऑप्शन में है क्या, 3, ऑप्शन सी आपका राइट है। अगर ट्रिपलेट आपको याद नहीं है तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से भी बना सकते हैं। यहाँ पे निकालना कथी है, कथी निकालना है, अब ये कथी निकालना है, इसको निकालेंगे कथी हम लोग, तो ट्रिपलेट का गलती निकाल, लेकिन हाई निकलेगा कथी, इसमें बताएंगे कैसे कि एच इसे 90 डिग्री के सामने सामने वाला समकोण के सामने सामने वाला एच हो गया। यहाँ पे थीटा यानी कि न्यून कोण, यहाँ पे न्यून कोण, तो न्यून कोण के सामने सामने वाला पी बनता है। क्या बनता है, पी। हाई हो गया, उधर भुजा बी हो गया, जो बच गया बी हो गया। तो पी आपको निकालना है, तो पी कैसे निकलेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। यानी कि एच स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाएंगे तो रूट में आ जाएगा आपका कितना, 9। जब रूट से 9 बाहर निकलेगा तो 3 आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा उससे कितने बिंदु पर स्पर्श करता है, कितने बिंदु पर स्पर्श करता है। कह रहा है मान लीजिए एगो वृत्त है। ठीक है, कह रहा स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा है तो कौन बिंदु पर स्पर्श कर रहा था, ये एगो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, ये एगो बिंदु है, अलावा कितना स्पर्श कर रहा है, यहीं पर स्पर्श कर रहा है, तो एगो बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सिंपल सा। अब देखिए हई कहते कर रहा है कि सही वृत्त क्या होता है, तो समरूप होता है। सिंपल सा बात है, इसमें आप लोग तो पढ़े भी होंगे, जब 10 चैप्टर शुरू हुआ होगा तो इसमें थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया गया होगा कि सभी वृत्त क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको याद होगा सही वृत्त समरूप होता है, सिंपल सा बात। अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अच्छा ये बताइए क्या कहते हैं इसको, वृत्त के 2 अलग अलग बिंदु। देखिए क्वेश्चन आप इसको पहले हम लोग सोल्व किया इसी प्रकार क्वेश्चन, इसको छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया। देखिए यहाँ पे हम लोग सोल्व किया, वृत्त हो गया, इसको 2 को कथी करा है, 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करना है। 2 अलग बिंदु, एगो है एगो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के आर पार, तो इसको कथी बोलते हैं, छेदक रेखा नहीं बोलते हैं। तो छेदक रेखा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब देखिए 42 कह रहा है कि यदि जीवा ए बी, थोड़ा ऊपर इसको घसका लेते हैं। ठीक है, यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है वृत्त का जिक्र हुआ तो सबसे पहले आप एगो वृत्त बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जीवा ए बी, यहाँ पे एगो जीवा ले लेते हैं, ये हो गया ए या बी, केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, केंद्र हो गया यहाँ पे 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। अच्छा ये बताइए स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या कर रहा है कि केंद्र पर 60 डिग्री कोण दिख रहा है, थोड़ा सा फिर से थोड़ा इसको समझने का प्रयास किया। कर रहा है केंद्र पर 60 डिग्री, केंद्र पर केंद्र का तो 60 डिग्री कोण अंकित कर रहा है। ठीक है, केंद्र का तो 60 डिग्री कोण अंकित कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे क्या कर रहा है कि तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ए और बी यहाँ से खींचने का हम लोग प्रयास करेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है, तो यहाँ से कर रहा है स्पर्श रेखा खींचने के लिए, तो स्पर्श रेखा हम लोग खींच लिए। ठीक है, अब देखिए अब आपसे कह रहा है क्या
इसके स्पर्श रेखा के बीच के कोण बताना है, जो स्पर्श रेखा है ना इसके बीच का ही कोण बताना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ठीक है, ये बीच वाला को हटा देते हैं, जीवा को हटा देते हैं। जब इसको ऐसे हम लोग पलटेंगे, ऐसे हम लोग अगर पलटेंगे तो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? इसको आप लोग पलट के भी इसे सोल्व कीजिए या फिर ऐसे सोल्व कीजिए, सोल्व आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हाई 60 है तो इसका सामने सामने वाला कितना होना चाहिए, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, इसे 60 है तो हाई कितना होगा 120 डिग्री होगा, तब इन दोनों को मिला के 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये 60 है तो 120 होगा, यानी कि 60 120 180 होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री पर झुका हुआ है स्पर्श रेखा, ठीक है। देखिए 180 120 है क्या, 120 ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। आपको बताया था ना जैसे 60 है तो दोनों को मिला के 180 डिग्री पूरना चाहिए, तो 60 है तो यहाँ पे 120 डिग्री होगा, ठीक है, तभी तो मिला के 180 डिग्री पूरेगा, तो आपका 120 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते 43 कह रहा है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, तो एक वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा खींच सकता है, इधर आप 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, इसे वृत्त है एगो है, कौ स्पर्श रेखा खींच सकता है, तो एगो है एगो है खींचना है, 2 खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, इसके अलावा और नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। 2 स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसा वाला सवाल कोई भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंकित करता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा। अब देखिए कह रहा है कि एक वृत्त हो गया, जीवा कह रहा है, ठीक है, जीवा हो गया। क्या आपसे क्या कर रहा है कि वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर, जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंकित करता है, यानी कि समकोण अंकित करते हैं, यहाँ पे समकोण अंकित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 90 डिग्री होगा, ठीक है। शुरू में आपसे क्या करा है, शुरू में आपसे क्या किया कहा कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, ठीक है, त्रिज्या होगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपसे क्या करा, समकोण अंकित करता है, तो इस जीवा की लंबाई क्या होगा, है जीवा की आपका जीवा की लंबाई बताना है। अब देखिए जी आप सभी जानते हैं कि ट्रिपेट यहाँ पे लागू हुआ है, तो लागू कैसे होगा कि 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है, और 2 यहाँ पे दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो पे एच कहते हैं, देखिए 90 डिग्री के सामने सामने एच होता है, तो 2 भुजा दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे एच कथी होगा, तो 10√2 होगा, कथी होगा 10√2 होगा, ठीक है। देखिए 10√2 है का ऑप्शन में, 10√2 आपका ऑप्शन से आपका राइट होगा। तो ये हुआ कैसे, तो समझिए यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करिए। अच्छा एच निकालेंगे आप लोग, एच निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, एच निकालेंगे कैसे, तो p² प्लस b² निकालेंगे, तो p कितना है, एगो 10 है, b कथी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और प्लस में 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 200 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिखने का प्रयास करते हैं तो कैसे लिखेंगे, 100 गुना 2 लिखेंगे, तो 100 गुना 200, 100 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 10 निकलेगा, रूट के अंदर दूर हो जाएगा, यानी कि 10√2 आपका आंसर निकल जाए। इसी प्रकार यहाँ पे 10√2 आपका आंसर होगा, ठीक है, जीवा की लंबाई, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको हम घसका लेते हैं इधर ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त के टी तथा टीबी 2 स्पर्श रेखा है इस तरह है कि ए टी बी 70, तो ए ओ बी बराबर कथी होगा। देखिए यहाँ पे होगा 110 डिग्री, तो 110 डिग्री कैसे होगा, तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए हम देखते ही मार दिए इसको 110 डिग्री, ये हुआ कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। एक वृत्त हो गया, वृत्त का इसमें बात हो रहा है, ठीक है। ओ केंद्र वाला ये ओ हो गया, ये केंद्र होगा, ठीक है, ओ केंद्र वाले कह रहा है वृत्त में टी तथा टी भी 2 स्पर्श रेखा है, 2 स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है, टी हो गया ए, हो गया बी, टी तथा टी भी 2 स्पर्श रेखा होगा। इस तरह है कि कोण ए टी बी 70 डिग्री, ए टी बी कितना डिग्री कोण पर झुका हुआ है 70 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, कोण ए ओ बी, ए ओ और बी पूछ रहा है, कि हाई पूछ रहा है आपसे कोण, ठीक है, ये पूछ रहा है ना हाई कौन, ए ओ बी पूछ रहा है, हाई कौन पूछ रहा है, पूरा पूछ रहा है पूरा। अच्छा ये बताइए हम आपको क्या बताए थे, कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया था हम, कॉन्सेप्ट क्या दोनों को मिला कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 70 है तो ये कितना होगा 110 डिग्री होगा, सिंपल सा देखिए ना 110 डिग्री, ऑप्शन भी आपका राइट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर कह रहा है कि दी गई आकृति में 2 वृत्त एक दूसरे को बिंदु एस यानी कि एस पर स्पर्श करते हैं, तो पी आर 4.5 है, यानी कि 4/5 है, पी आर 4.5 है, तो पी क्यू क्या होगा, पी से लेके है क्यू क्या होगा। अच्छी बताइए यहाँ पे थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट 9 मार सकते हैं, लेकिन कहीं कोई बोल दिया कि समझाओ थोड़ा 9 कैसे आया,
तो आप लोग कैसे समझेगा, देखिए हई जो वृत्त है तो हई वृत्त में स्पर्श रेखा देखिए यहाँ पे, ये स्पर्श रेखा यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हई 4.5 है तो हई कितना होगा 4.5 हो गया, यानी कि 4/5 होगा, ठीक है। अच्छा हई वृत्त आप लोग अगर देखने का प्रयास करते हैं तो हई वृत्त में स्पर्श रेखा हई है, ठीक है। तो हई दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, हई हई बराबर होता है। तो हई आपका 4.5 है तो हई कितना होगा 4.5 होगा, 4/5 होगा, ठीक है। अब से पूछा क्या, पी क्यू पूछा, तो हई 4.5 हई 4.5 4.5 आपका पी क्यू 9 हो जाएगा, 9 ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार समझा देंगे किसी को। अब देखिए 47 नंबर, 47 नंबर क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या, स्पर्श रेखा की लंबाई बताना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए ना वृत्त एक हो गया, ठीक है। इसे वृत्त कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर को त्रिज्या बना लीजिए आप लोग, 6 सेंटीमीटर वृत्त का केंद्र हो गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, वो इसको केंद्र को मान लेते हैं, ठीक है। करा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, दूरी करा तो ऐसे ही खींचिए 10 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी कहेगा जब इधर जाना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूर स्थित हो गया। अब क्या दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई, स्पर्श रेखा लंबाई आपको बताना है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, तो लंब होता है यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ठीक है। हाई न्यून कोण यानी कि हाई न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाला पी बनता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, न्यून कोण के सामने वाला पी और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ठीक है। तो बच गया आपका बी बच गया। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है 6 10 आगे कथी होता है 8 होता है, ट्रिपलेट नहीं होता है 6 8 10 होता है, ये ट्रिपलेट होता है ना। अगर आपको याद है तो सिंपल से आप लोग 8 आप लोग यहाँ पे लिख पाइएगा आँख मूंद के, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से बनाते रह जाइए। तो ट्रिपलेट के द्वारा इसका आंसर क्या निकल गया 8, सबसे बाहर का भूया 10 दिया तो ट्रिपलेट यहाँ पे लागू होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 8 होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कराएगा, दी गई आकृति में बीओसी एक वृत्त है, बीओसी वृत्त का व्यास है, बीओसी अच्छा पूरा व्यास हो गया, तब बीसी बराबर ए बराबर एसी, और जो ए बी है एसी क्या है दोनों बराबर है। तो कह रहा है कि आपसे क्या कर रहा है कौन ए बी सी कर रहा है, कौन पूछ रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताइए हम आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं, 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं, क्या क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करके बताया है कि अर्धवृत्त का कोण इस पे यहाँ पे बनता है 90 डिग्री कोण, क्या बनता है 90 अर्धवृत्त का यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ पे अर्धवृत्त कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, तो हई हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है तो 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो ये कलाई 90 डिग्री हो गया, यानी कि हई या हई बताना है आपको, हई तो हई दोनों को मिला के आपको कितना लाना है, हई 90 अकेले 90 हो गया, तो हई दोनों को मिला के 90 लाना, तब 90 90 180 होगा, तो हई दोनों को मिला के आपका 90 हो गया। अब क्या कीजिए 90 आधा आधा बाटी है दोनों को, तब नू तो 45 सही होगा, हाइयो 45 होगा, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्या बी पूछा है, यानी कि हाई पूछा है, तो ये आपका 45 होगा, सिंपल सा ऑप्शन ही नहीं दिया, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका 45 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त पक्षी को 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच के देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का बात कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे त्रिज्या खींच लेते हैं, यहाँ पे हो गया केंद्र हो गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, ठीक है। कह रहा है खींची गई 2 समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा कैसे होगा, इधर ही हो जाएगा 2 समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा, ठीक है, समांतर स्पर्श रेखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है स्पर्श रेखा के बीच की दूरी और दोनों को दूरी बताया। अच्छा ये बताइए त्रिज्या 6 है तो दूरी बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी बताना है, तो हई 6 है त्रिज्या 6 है तो हई त्रिज्या 6 होगा, यानी कि 6 को पूरा मिला के 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा दूरी, सिंपल सा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 50 कह रहा है कि अंत स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों के कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए अंत माने भीतर, तो 2 स्पर्श रेखा, 2 अंत स्पर्श करने वाले 2 वृत्त की बात कर रहा है। मान लीजिए एगो बड़ा वृत्त ले लिए, एगो हई वृत्त ले जो अंत यानी कि अंदर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, अंदर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। कह रहा है कि 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकती है, यानी कि उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में होना चाहिए स्पर्श रेखा, ठीक है। तो कौ हो सकता है, अच्छा स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दोनों में सट रहना चाहिए, दोनों में कौ स्पर्श रेखा सट रहा है, ये एगो स्पर्श रेखा सट रहा है, इसके अलावा किधर भी खींचेगा, अगर इधर भी आप लोग खींचेगा तो एजो के वृत्त में सट रहा है, इधर भी खींचेगा तो एजो के वृत्त में सट रहा है, इधर भी एजो को, लेकिन यहाँ पे खींचेंगे तो
दोनों वृत्त में सट रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ हो रहा है, तो यानी कि एगो आपका स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, क्या कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से, वृत्त हो गया एगो, ठीक है, कह रहा है वृत्त के केंद्र से, ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा कह रहा है, तो जीवा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जीवा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूनतम दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, केंद्र से 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछ रहा है वृत्त का व्यास क्या होगा, वृत्त का व्यास क्या होगा, व्यास, यानी कि है आपसे पूरा बारका पूछेगा। ठीक है, व्यास पूछेगा, व्यास पूछेगा, यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है। अच्छा ये बताइए पूरा 8 है तो आधा आधा कितना होगा, तो है 4 होगा, है 4 होगा। ठीक है, अब यहाँ से एगो हम यहाँ पे एगो हम त्रिज्या बनाते हैं, यहाँ से त्रिज्या लेते हैं एगो, तो देखिए यहाँ पे है 4 है, यहाँ पे है 3 है। देखिए यहाँ पे है समकोण, यहाँ पे बनेगा तो समकोण के सामने वाला 90 डिग्री होता है, यानी कि एच यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो एच आपको निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे, है 4 है 3 है तो वो कति होगा, 5 होगा, ट्रिपलेट नहीं होता है कि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, तो 3 दिया है एगो, 4 दिए तो एगो 5 हो जाएगा, एच कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए ये त्रिज्या आपका 5 निकल गया। आपसे पूछ रहा है क्या 51 नंबर क्वेश्चन कि वृत्त का व्यास, व्यास यानी कि त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, और त्रिज्या आपका 5 निकला, तो 5 का दुगुना करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। सिंपल सा आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 52 नंबर, 52 को रहा है कि दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण के झुकाव के साथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर बनाई गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे देखिए वृत्त हो गया एगो, ठीक है, यहाँ पर ये दो स्पर्श रेखा है। ठीक है, दो स्पर्श रेखा हम खींच लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है दो स्पर्श रेखा 60 डिग्री कोण पर झुकाव के साथ, 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, झुकाव के साथ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हम ले लेते हैं, यहाँ पे केंद्र हो गया वृत्त केंद्र, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त बनाई गई हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। अच्छा स्पर्श रेखा की लंबाई बताना। ठीक है, एक बार यहाँ पे खींच लेते हैं। अभी देखिए अब यहाँ से बीच में से यहाँ पे एगो लाइन खींचेंगे, तो ये पूरा 60 है, तो आपको क्या बताया था कि हाई कोण आपस से बराबर होता है, तो ये पूरा 60 है तो ऊपर 30 और नीचे भी 30 ही होगा। ठीक है, ऐसा वाला क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन में ऐसे मिला है तो सोल्व किया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सोल्व किया है, यहाँ भी सोल्व कर देते हैं, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है हाई। अब देखिए हाई ये निकालना, ये हो गया पी, क्यों, क्योंकि थीटा यानी कि न्यून कोण के सामने वाला कति होता है, पी होता है, और ये हो गया आपका बी। ठीक है, यानी कि पी बी, तो पी बी कति होता है, कति का जिक्र हो रहा है, तो tan का जिक्र हो रहा है पी बी, यानी कि tan 30 डिग्री दिया था, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर, और आपसे निकालना कति है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई यानी कि हाई निकालना है, तो इसका पी दिया, तो इसका और इसका बात हो रहा है। ठीक है, तो पी बी का बात हो रहा है, तो पी बी tan का था, tan 30 डिग्री बाद पी बटा बी, तो पी आपका 3 है, अब बटा बी कति है, तो बी कुछ ना बी निकालना, उठेगा 33 का 1/√3 बराबर का 3 बटा बी। अब बी का मान कत निकला, 3 से 3 गुना कीजिए, बी बराबर 3√3, आपका आंसर निकल गया बी का 3√3, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में देखिए पी ए तथा पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की दो स्पर्श रेखा। ठीक है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कोण ओ पी ए, यानी कि बीच वाला पी का बात हो रहा है 40 डिग्री, पी का बात हो रहा है 40 डिग्री, यानी कि पूरा हाई कितना है 40 डिग्री है। क्या, तो आपसे पूछ रहा है कि ए ओ बी, ए ओ और बी यानी कि हाई पूरा का बात हो रहा है। ठीक है, तो इसको देख के तो आपको तो आंख मूंद के मार दीजिएगा इसका आंसर, हाई 40 है तो यहाँ पे कितना होगा 140 होगा, तब ने मिला के होगा 180 डिग्री, तब ने मिला के 180 डिग्री। हम बताते थे कि हाई कोण को मिला के, यानी कि दोनों सामने वाला कोण को मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, तो हाई 40 है तो 140 होगा, तब 140 हुआ, 40 180 डिग्री होगा। ठीक है, यानी कि ए वो बी पूछ रहा है कि पूरा कोण पूछ रहा है, तो 140 सबका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू बराबर 8, पी से लेके क्यू तक पूरा 8 है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 8 है। ठीक है, ओ टी 3 है, ओ टी 3 है। ठीक है, ओ पी आपका निकालना है, यानी कि हाई निकालना है। अच्छा ये बताइए यहाँ से लेके यहाँ तक 8 है, तो आधा आधा कितना होगा, पूरा 8 है तो हाई होगा 4, हाई 4 होगा, 4 से होगा।
अब देखिए आप यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री कौन बन रहा है ना, तो 90 डिग्री के सामने सामने वाला क्या होता है, एच होता है, तो ये होगा एच, तो एच आपको निकालना है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कति होगा 5 होगा, ट्रिपलेट को द्वारा 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। 3 यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे एच सबसे बाहर का भुजा 5 होगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ट्रिपलेट नहीं याद है तो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं। एच कैसे निकलेगा, तो रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर कीजिए 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कीजिए, आपका निकल जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए 55 नंबर का, यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखाएं इस तरह है कि कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री। अब देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि कोई वृत्त, कह रहा है केंद्र ओ, कह रहा है केंद्र ओ वाले, केंद्र हो गया ओ वाले वृत्त में ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, 2 स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी। ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखा है, ठीक है, ए बी और ए सी, नहीं यहाँ पे बी मानिए, सिंपल से यहाँ पे बी मानिए, यहाँ पे सी मानिए और यहाँ पे ए मानिए, ठीक है, तब जाके आपका अच्छे से होगा, ठीक है, तब ना होगा, यहाँ पे बी मानिए, ठीक है, तब जाके होगा ए बी ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी 2 स्पर्श रेखा इस तरह है कि कोण बी ओ सी बराबर 120 डिग्री, कोण बी ओ सी यानी कि बी ओ सी बराबर 180 डिग्री, 120 डिग्री यानी कि त्रिज्या हम खींच लेते हैं, ठीक है। पूरा कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 120 डिग्री पर, ठीक है। तो इस सामने वाला कितना होगा, हाई कितना होगा, आप बताइए कितना होगा, 120 है 60 होगा, तब लोग मिला के 180 डिग्री होगा। अब से पूछ रहा है क्या कि बी ए ओ पूछ रहा है, यानी कि बीच में से काटेंगे इसको, यानी कि बीच में से एक लाइन देंगे, तब से आधा पूछ दिया बी, और फिर आपसे पूछा ए ओ, यानी कि ए का पूछ रहा है, हाई पूछ रहा है, खाली ऊपर वाला पूछ रहा है, ठीक है, कि इसका पूछ रहा है। तो 100 सही बताइए 120 डिग्री है, तो हाई पूरा कितना होगा, तो 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री है, हाई दोनों को आपस में बराबर होता है, तो 60 है तो ऊपर 30 होगा और नीचे भी 30 होगा, तब 30 30 60 होगा, तो ऊपर वाला 30 होगा। बी ए ओ पूछ रहा है, यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 30 होगा, ए का 30 डिग्री हो जाएगा, देखिए 30 डिग्री, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 56 नंबर कह रहा है कि एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण होते हैं। अच्छा ये बताइए, एक वृत्त के एक खंड के 2 कोण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, कह रहा है कि वृत्त के एक खंड के 2 कोण, वृत्त के एक खंड कर रहा है, यानी कि वृत्त के एक खंड यानी कि कथी कर रहा है, वृत्त खंड का बात कर रहा है, कथी का, वृत्त खंड का बात कर रहा है, ठीक है। तो वृत्त खंड के 2 कोण होते हैं, एक खंड के 2 कोण, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए वृत्त खंड हो गया, वृत्त बना लिए, वृत्त खंड के लिए को जीवा का जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि 2 कोण होते हैं, कथी होता है, देखिए आपको बताना है। देखिए यहाँ से हम अगर त्रिभुज बनाते हैं, ऐसा हम पिछले क्वेश्चन में समझाए थे कि दोनों ऊपर वाला आपस में कथी होता है, दोनों कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें बराबर आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ठीक है। वृत्त खंड के 2 कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, सिंपल सा बात है। अब देखिए 57 नंबर कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए कह रहा है कि 2 प्रतिच्छेद वृत्त, ठीक है, एगो यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, प्रतिच्छेद हो गया। प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ और स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या, यानी कि दोनों में जो सट है, इसमें सट रहा है, इसमें सट रहा है एगो, इसमें सट रहा है, इसमें सट रहा है 2, यानी कि 2 स्पर्श रेखा। अच्छी बताइए बीच से आप लोग काटिएगा, अगर बीच से अगर काटिएगा तो बीच से काटिएगा तो दोनों में नहीं, ये थोड़ा अजीब हो जाएगा, थोड़ा दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे सट रहा है, यहाँ पे सट रहा है, दोनों वृत्त में सट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2 आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 57 का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए 58 कह रहा है कि एक वृत्त जिसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या कह रहा है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर केंद्र ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 हो गया, ठीक है, PT की लंबाई 24 हो गया। तो ऐसा पूछ रहा है कि यदि O वृत्त का केंद्र है, तो OP की लंबाई यानी कि O और P की लंबाई आपको बताना है, ठीक है।
अब देखिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है यानी कि 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, ठीक है। एच यहाँ पे बताना है। आई अति समकोण, समकोण बोल रहा है न्यून कोण, न्यून कोण के सामने वाला पी होता है, आई हो गया आपका बी, एच पी बी हो गया, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो यहाँ पे कथी मारिएगा, कथी मारिएगा यहाँ पे, क्या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आपको ऐसे नहीं मालूम है तो क्या कीजिएगा, सिंपल सा पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा, ठीक है। किसका, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। यहाँ पे पाइथागोरस एच निकालने के लिए इसका स्क्वायर कीजिएगा, फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 749 दोनों का रूट में, ठीक है, एच निकालने के लिए, ठीक है। अब जोड़िएगा दोनों को तो कितना होगा, 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 बाइक 2 हाथ में 1, 5 625 यानी कि आएगा कितना 25 आएगा, कितना आएगा 25 यानी कि एच 25 आएगा। तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेगा तब 25 आएगा। लेकिन ट्रिपलेट आपको याद रहेगा, दहा देकर यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा, 7 24 25 का यहाँ पर ट्रिपलेट होता है, तो एच सबसे बार का भैया 25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर 25 हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर, 59 नंबर यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि 59 नंबर कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से, किसी बाह्य बिंदु P से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले पढ़िए, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्शरेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्शरेखा की लंबाई कितना होगा। अच्छा एगो स्पर्शरेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो दूसरी का स्पर्शरेखा की लंबाई कितना होगा, 17 ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्पर्शरेखा आपस में बराबर होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों स्पर्शरेखा आपस में बराबर होता है, तो एगो 17 तो दूसरा भी 17 ही होगा। अब देखिए 60 कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्शरेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई का होगा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का केंद्र, एगो वृत्त हो गया, वृत्त का एगो केंद्र हो गया, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपसे क्या कह रहा है कि वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले, O से जाने वाले PQ स्पर्श रेखा यानी कि P हो गया, Q हो गया, PQ स्पर्श रेखा, ठीक है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर यानी कि P होगा यहाँ पे, Q होगा यहाँ पे, तब ना होगा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तब ना OQ बराबर 12 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे आपका P हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब आपसे कह रहा है क्या की लंबाई, तो PQ की लंबाई बताना है, यानी कि हाई लंबाई बताना, यानी कि स्पर्शरेखा की लंबाई बताना है। P हो गया, Q हो गया, ठीक है, इसका PQ यहाँ पे लिखिए, PQ हो गया कि PQ की लंबाई बताना है। देखिए त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होता है, तो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण के सामने सामने वाला एच होता है, तो 12 5 12 हो गया। लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट क्या होता है, 5 12 13 होता है, ठीक है, 5 12 13 होता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बारह का भुजा 12 दिया है, 12 दिया है, लेकिन सबसे बारह का भुजा क्या होता है 13 होता है, लेकिन सबसे बारह का भुजा इसमें 12 दिया, तो यहाँ पर ट्रिपलेट लागू नहीं होगा। यहाँ पे देखिए एच हो गया, इस न्यून कोण के सामने वाला P हो गया, ठीक है, तो बी निकालना है आपको, तो बी निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट लागू नहीं हो रहा है, तो बी निकाल दे। बी निकालेंगे कैसे, तो रूट में एच स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, तो एच यहाँ पे क्या है, तो एच हो गया आपका 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस के P का स्क्वायर, तो P कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 5 5 25। तो देखिए इसको घटाएंगे तो कितना होगा 9 1 1, यानी कि आपका आंसर 119 आ गया रूट में, ठीक है, रूट में 119। देखिए ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए दूरी 10 है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा था 5 नहीं होगा। ऐसा वाला क्वेश्चन हम अभी सोल्व करके बताया, पिछले क्वेश्चन में सोल्व करके बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखा, वृत्त हो गया, इसका दो समांतर कह रहा है, समांतर स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। आज इसका कह रहा है कि त्रिज्या, अब देखिए यहाँ पे क्या गया, स्पर्श रेखा के बीच की दूरी 10 मिनट, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या कितना होगा, दूरी पूरा 10 दिया, यानी कि दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 10 दिया, पूरा 10 दिया, त्रिज्या क्या होगा, पूरा 10 है तो हाई 5 नहीं होगा, 5 5 तभी ना 10 होगा, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या पूछ रहा था, सिंपल ऑप्शन सी राइट आंसर।
अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन करा है। ये तो किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र बनाया गया कोण क्या होगा। देखिए सिंपल सा एक क्वेश्चन है इसका। देखिए कह रहा है कि वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त हो गया, ठीक है। कह रहा है किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या, देखिए वृत्त की जो जीवा है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, बराबर है। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होगा, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा। आप लोग बताइए कितना डिग्री कोण बनेगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए कितना डिग्री कोण बनेगा, बताइए। तो कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री कोण बनेगा। 60 डिग्री कोण क्यों बनेगा, तो देखिए यहाँ पे त्रिज्या जीवा के लंबाई के बराबर है, यानी कि तीनों कथी है, बराबर है, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज है, कथी है, समकोण त्रिभुज, अच्छा ये बताइए तीनों बराबर है, तीनों बराबर है। अच्छा बताइए त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये केंद्र पर पूछ रहा है 180 डिग्री होता है, तो केंद्र पर पूछ रहा है तो है 60 है 60 है 60, तब 60 60 180 होगा। तो केंद्र पर कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो 60 का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर कह रहा है टी बता टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त से केंद्र ओ है, क्या देखिए इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओ है, ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है। अब देखिए अब आपसे कह रहा है कि टी पिता टी की किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त से केंद्र ओ है, रखी गई दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, दो स्पर्श रेखा चाहिए आपको, ठीक है, दो स्पर्श रेखा त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टी देते हैं, पी देते हैं, यहाँ पे क्यू, तब टी पिता टी क्यू दो स्पर्श रेखा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार है कि कौन पी ओ क्यू 120 डिग्री, यानी कि बीच वाला का बात हो रहा है, ओ का बात हो रहा है 120 डिग्री, ओ का तो रहा है यानी कि 120 डिग्री। तो हाई कितना हो जाएगा, हाई कितना होगा आप लोग बताइए। तो 120 डिग्री आता है, पूरा 60 होगा, कितना होगा 60 होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या, ओ टी पी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओ टी पी, यानी कि टी पूछ रहा है, हाई ओ टी पी पूछ रहा है, यानी कि इसको अगर हम लाइन खींच देते हैं तो आधा कौन पूछ रहा है, यानी कि ओ आई टी आई पी पूछ रहा है, ऐसे पूछ रहा है, यानी कि हाई कौन, हाई त्रिभुज का हाई कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो 120 डिग्री है, तो पूरा कितना होगा, पूरा आपका 60 होगा। तो हमको क्या बताया कि हाई कौन आपस में बराबर होता है। तो पूरा 60 है, तो ऊपर वाला 30 है, नीचे वाला भी 30 होगा, यानी कि ऊपर वाला 30 हो जाएगा। ओ टी पी पूछ रहा है, यानी कि ऊपर वाला का पूछ रहा है, तो ऊपर वाला का 30 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सा। 30 डिग्री का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा 60 है तो 30 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर होता है। अब देखिए अब यहाँ पे 64 नंबर लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए 64 कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे 64 नंबर कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से, देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी वृत्त के हाई केंद्र से, ठीक है, किसी वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे देखिए वृत्त के केंद्र से यहाँ पे कह रहा है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, ठीक है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर यहाँ पे लंबी जीवा हो गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर पूरा लंबी जीवा, 8 सेंटीमीटर हो गया पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर है यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि वृत्त की त्रिज्या यहाँ से होगा, तो त्रिज्या तो ये पूरा 8 है, तो हाई 4 होगा, हाई 4 होगा, हाई 4 हो गया, समकोण बनेगा वाला एच, यहाँ पे एच हाई 4 है, हाई 4 होगा, हाई 4, ठीक है, क्योंकि पूरा 4 दिया यहाँ पे, 3 दिया यहाँ पे, तो एच से 5 होगा, 5 का 5 निकालेंगे, यानी कि ठीक है। तो 64 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों भाई कीजिएगा इस वीडियो को। और फिर मिलते हैं